आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। घर में धन बरकत लाने के लिए हम क्या करें? कई बार हम देखते हैं लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। धन की बढ़ोतरी के लिए हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हो गई है, देवी पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, हमें शारीरिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बनते बनते काम हमारे बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में हम इन उपायों को कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की भी प्राप्तियाँ। आइए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय श्री आदिनाथ अवश्य से लिखें। नंबर 1, मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर अवश्य से जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होगी। प्रकृति का नियम है, आप जितना देते हैं उससे दुगना हमें वह वापस करती है। यदि आप धन अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता चला जाएगा, वह हमारे साथ नहीं रहेगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न का दान। अगर हम इस उपाय को करते हैं तो घर में हमारे अन्न के भंडार भरे रहते हैं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें। चाहे तो अपने घर के हम प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ भी एक एक दीपक जला सकते हैं। देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद भी इससे प्राप्त होता है। घर में बरकत रहती है। जब भी रोटी बनाएं, तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे मार दें, इससे भी हमारे घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। माना जाता है ऐसा करने से हर तरह के दोषों से भी हमें निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ और चीनी भी हम रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सुख समृद्धि आती है। शाम के समय हमें अपने घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। इससे धन आगमन के रास्ते भी बंद होते हैं। अलक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता पीछा भी नहीं छोड़ती है। भोजन की थाली को हमेशा चटाई चौकी पर किसी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली में हमें कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए और एक हाथ से नहीं पकड़नी चाहिए। ऐसा खाने से हमारा भोजन हमें नहीं लाभ देता है। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी स्टैंड, किचन, पलंग, टेबल के नीचे नहीं रखें। और भोजन करने से पहले पूर्व देवी देवताओं का आह्वान भी करें और उनका शुक्रिया अदा करें, प्रभु को शुक्राना अदा करें। भोजन करते हुए हमें बातें भी नहीं करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते हुए हमें अजीब अजीब सी आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। रात्रि में दही और सत्तू का सेवन करने नहीं चाहिए। समृद्धि चाहने वालों को, जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहता है, उन्हें इनका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की मुख करके करना चाहिए। संभव हो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, इससे हमारा राहु शांत होता है। जूते चप्पल पहनकर कभी भी भोजन नहीं करें। कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिएं। मतलब सुबह सो के उठें तो कम से कम ब्रश तो करें ही करें। झूठे हाथों से पैरों से कभी भी गो ब्राह्मण अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र ना जाए। झाड़ू को पलंग के नीचे नहीं रखें। साफ़ सुथरा घर, सुंदर घर बनाकर रखें। घर के चारों कोने स्पेशली हमारे साफ़ होने चाहिए। ईशान, उत्तर, वाकव्य कोण को हमेशा खाली रखना चाहिए। साफ़ रखें। वॉशरूम को गीला नहीं रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति इससे हमारी मजबूत होती है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्की रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली नहीं रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैला, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। चाहे चादरें हों, पर्दे हों, दीवारों का रंग घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर के से दक्षिण की ओर ही हमें बनवाना चाहिए। घर में फर्श, दीवार या छत पर हमें दरारें ना पड़ने दें। अगर दरारें आ गई हैं तो उन्हें फ़ौरन
भरवाना चाहिए। घर की स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे जल्दी से ठीक कराएं। बटुए या रुपयों को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलने की आदत से बरकत जाती है। दांतों को साफ रखें, चमकदार बनाएं। बार बार थूकने, छींकने, खांसने की आदत बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह और शाम और रात्रि में। घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। वह बनाने की छूट देते हैं तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक भी हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर हमें नहीं रखनी चाहिए। घर में देवी देवताओं की तस्वीर हमें बाकी हिस्सों में ना लगाएं। अगर लगानी है तो घर के ईस्ट में, ईशान कोण में लगाएं। और घर में जो देवी देवता की हम तस्वीर लगा रहे हैं उन्हें हमें आमने सामने नहीं लगानी चाहिए। और आमने सामने हो ऐसी तस्वीर कभी भी नैतिक कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की गूंज गांठें एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल, पीले चावल भी हम मंत्रित करके तिजोरी में रख सकते हैं। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ जो हैं प्रबल हो जाती हैं। ऐसे में हमें सोना, खाना, पीना, गाली, झगड़े, अभद्र व्यवहार, असत्य बोलना, क्रोध, श्राप, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना, देना, रोना, यह सब कार्य हमें शुभ कार्य चौखट पर खड़े होकर नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की बरकत चली जाती है। मांस, मदिरा, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन, अनैतिक कृत्यों को भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को अपनाते हैं तो इससे हमारे घर में धन आगमन के रास्ते खुले रहते हैं। घर में धन में बरकत बनी रहती है। शरीर में सभी लोग पॉजिटिव रहते हैं। सकारात्मक ऊर्जाओं का संचय रहता है और हमारे घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी हर तरह से चारों दिशाओं से पैसा आता है, धन वृद्धि होती है। ऐसी अच्छी बातों के साथ मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। खुद भी भला करें अपना और अपनों का भी भला करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ही आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।